गुड मॉर्निंग दोस्तों। टुडे इज़ 16 जून और आज के हमारा जो द हिंदू है उसमें 3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। एक तो है इंडिया फ्रांस के रिलेटेड हम पढ़ेंगे, दूसरा है ड्रोन का रेगुलेशन और तीसरा हम एक हीट वेव के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं। अगर आपको ये इसकी PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को लेके। तो आइए हम इसको समराइज़ करते हैं। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी फ्रांस की विजिट पे हैं। तो अब हम जब वो फ्रांस की विजिट पे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे फ्रांस के साथ में इंडिया की क्या कोऑपरेशन है। तो सबसे पहले है इंडिया एंड फ्रांस हैव एक्सपेंडिंग देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बियॉन्ड डिफेंस एंड न्यूक्लियर cooperations. Technology and innovation have become the new pillar for the bilateral relations. कुछ मेन्स के रिलेटेड पॉइंट्स जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में मतलब जिससे कोलैबोरेशन करते हैं, AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक एंड प्रमोशन टू स्टार्टअप में पार्टनरशिप एंड इनोवेशन एंड इकोसिस्टम। डिफेंस में कोऑपरेशन आपको पता ही है, राफेल लेते हैं, स्पेस पार्टनरशिप एंड अफ्रीका एंड इंडो पैसिफिक में, और ग्लोबल गवर्नेंस यानी G20 G7 के रिलेटेड। तो आइए हम इसके रिलेटेड अब देख लेते हैं प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट। जो इंडिया और जो फ्रांस का जो रिलेशन है वो 1998 से है। ये डिफेंस में, न्यूक्लियर में, स्पेस में, कोऑपरेशन में, मैराइम में और टेक्नोलॉजी में है। इसके कुछ की डिफेंस कुछ प्रोजेक्ट हैं। जो सबसे पहला तो मैंने राफेल में आपको बता चुका हूँ, एक स्कॉर्पियंस जो क्लास की सबमरीन्स है वो, और एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जो कुछ जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट, एक तो है वापले जो है नवल एक्सरसाइज, एक है गरुड़, यह है एयरफोर्स एक्सरसाइज, एक है शक्ति, यह है एक आर्मी एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, तो इसी के आर्टिकल के रिलेटेड मैंने आपको दिया एक MCQ क्वेश्चन, आप इसे सोल्व कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ड्रोन के रिलेटेड, कि आज के जो न्यू वर्ड है इसमें ड्रोन की क्या इम्पोर्टेंस है। जो ड्रोन से कैसे जो आज के जो वारफेयर हैं वो कैसे चेंज हो रहे, उसके आज की टुडे में जो ड्रोन है उसकी क्या नीड है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो जब भी जो जैसे कि रूस और यूक्रेन का भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपने उसमें देखा कि कितने उसमें मतलब कि ड्रोन यूज किए गए थे। और अभी जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तभी पाकिस्तान और इंडिया ने भी बहुत से ड्रोन यूज किए थे। तो आइए हम एक एक करके ड्रोन के बारे में पढ़ते हैं। जो ड्रोन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो UAV होता है और एक होता है FAV। जो UAV ड्रोन होता है ये एक होता है अनआर्म्ड एरियल व्हीकल होता है, इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट से ऑटोमेटिकली। एक होता है FPV ड्रोन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन व्यू होते हैं ये, और ये कंट्रोल ये एक कैमरे, इसमें एक कैमरा होता है यहाँ पर और एक रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं। फिर काउंटर ड्रोन, कुछ टेक्नोलॉजी भी होंगी, अगर ड्रोन आएंगे तो उनके लिए उनको काउंटर करने के लिए, तो उसके लिए जो सबसे पहले जो काउंटर है वो है रडार बेस्ड डिटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और इंटरसेप्टर ड्रोन्स। कुछ मेंस के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं। अगर जैसे ड्रोन के ऊपर चेंजिंग नेचर ऑफ वारफेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले जो ट्रेडिशनल जो वार होते थे वो आर्मी के द्वारा जैसे कि टैंक, एयरक्राफ्ट उनसे होते थे, बट आज क्या है ड्रोन से किए जाना। ये लो कॉस्ट होती है इनकी ड्रोन की एज कम्पेयर टू जो मिसाइल हैं उनकी कम। जो FPV ड्रोन की जो रिवोल्यूशन उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए एक कैमरा है, कैमरे में एक देख रहा है और ये ड्रोन कहाँ जा रहा है। काउंटर ड्रोन सिस्टम, एक तो रडार डिटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग आपको बताया मैंने, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और इंटरसेप्टर ड्रोन्स। आपके लिए इसी के आर्टिकल के तहत ये एक MCQ क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व कीजिए, इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। हमारा जो तीसरा आर्टिकल है वो है हीट वेव के बारे में। जो और क्योंकि एक WHO ने एक लिमिट दे रखी है कि आपका जो 70 मीटर क्यूबिक हो जाएगा तब मतलब कि आपको कार्डिक और हीट वेव सबकी डेथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो इंडिया ने कहा जो वो है
लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं क्या है। अभी जो इंडिया की जो लिमिट चल रही है वो 85 से 110 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूबिक चल रही है हीट वेव में। बट WTA की तो मैंने आपको बताया है अभी कि कितनी है, तो अभी देखो उससे कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी हम कुछ इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है कि जो ओजोन होता है वो क्या है। एक तो ओजोन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपना जो ट्रोपोस्फेरिक में, एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक में। जो ये होता है ना, जो ट्रोपोस्फेरिक वाला, जो ये ओजोन है, ये इसको सेकेंडरी मतलब कि ओजोन भी बोल सकते हैं या पोल्यूटेंट ओजोन भी बोल सकते हैं। तो ये है, ये कैसे बनता है, ये फॉर्म बाय द जैसे कि एक ऑक्सीजन प्लस O2, तो ये O3, जो ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो नीचे बनता है ये। कुछ जैसे कि अगर जब मतलब नीचे जो ओजोन बनता है तो उसके कुछ हेल्थ इफेक्ट भी होंगे। तो सबसे पहले तो एक तो कार्डियक डिजीज हो जाएंगी, कुछ क्रोनिक जो डिजीज हैं वो हो जाएंगी। तो आइए इसके रिलेटेड मेंस के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके कुछ हैं, जो ओजोन लेवल है वो हीट लेवल मैंने आपको बता दिया। इससे हेल्थ का जो इम्पेक्ट होता है ये होता है। जो ओजोन कैसे फॉर्म होता है ये आपको मतलब कि मेंस में लिखना होता है। और कुछ स्टडी ने कुछ मतलब कि कुछ हाईलाइट किया है, मतलब कि हमारी कंट्री में जो हीट वेव है वो कंटिन्यूस ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं 2010, 16, 1924 से, और एल नीनो ईयर भी। ओके दोस्तों, इसी आर्टिकल के तहत मैंने आपको MCQ दिया है और आप इसको सोल्व कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, आप इसे इस PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।